नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार मुद्रा 2011 में पूछा गया था। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो चलिए बारी बारी से जो है सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो क्वेश्चन जो है बोला गया है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा जो है टेनिस का एक मैच खेलते हैं जिसमें संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है, तब जो है रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि S और R, S फॉर संगीता और R फॉर रेशमा, तो उसी दोनों के नाम पर जो है दो घटना मान लेते हैं S और R। तो माना कि S और R क्रमशः संगीता और रेशमा के मैच जीतने की घटनाएं हैं। क्या है? घटनाएं हैं, घटनाएं हैं। तब यहां देखिए, तब संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? कि प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर होगा PS। क्या होगा? PS बराबर दिया गया है 0.62। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना है? तो 0.62 है। इसीलिए यहां देखिए, इसीलिए रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा? मैच जीतने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस 0.62 कितना आएगा? तो 0.38। और देखिए, किसी भी घटना का जो कुल प्रायिकता होता है वो 1 होता है। तो अगर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना होगा? तो 1 माइनस 0.62 जो बराबर होगा 0.38 के। तो अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला गया है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए जो है हम लोग को इस √2 को जो है मानना होगा परिमेय संख्या। अब देखिए इस √2 को जो है परिमेय संख्या ही क्यों मानेंगे? तो इसका कारण ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वही जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर ये जो है √2 परिमेय संख्या के मापदंड पे खड़ा नहीं होता है, तब जो है ये सिद्ध हो जाएगा कि √2 जो है क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि इस √2 को जो है परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, अर्थात √2 बराबर क्या होगा? तो P/Q। अब देखिए यहां पर ये P और Q जो है क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। यहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये जो है परिमेय संख्या का मापदंड हो गया कि ये P/Q में जो है P और Q क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। ये Q बराबर 0 नहीं है। साथ ही इस P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है नहीं है।
अब चलिए आगे क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वर्क कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष को वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं कि यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर 2 p² / q²। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि p² बराबर 2q²। p² बराबर क्या लिखेंगे तो 2 × k²। अब देखिए इस p² में जब हम 2 से भाग देंगे, ये देखिए p² में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये p² जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखिए p² बराबर क्या है तो 2k², तो 2k² / 2 क्या होगा तो q² होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये p² जो है 2 से विभाजित है। जब ये p² 2 से विभाजित है तो p भी जो है क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ p² 2 से विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। और देखिए ये p जो है 2 से विभाजित है तो इस p को क्या मान सकते हैं हम तो 2m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 2m मान सकते हैं। जहां ये m क्या है तो एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। जब ये p जो है 2 से कट जाएगा तो p को जो हम क्या मान सकते हैं तो 2m मान सकते हैं। m जो है कोई पूर्णांक है, यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं कि यहाँ देखिए p² बराबर 2m का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे p² बराबर 4m²। अब देखिए p² जो किसके बराबर है तो 2q² के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 2q² बराबर 4m²। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे q² बराबर 4/2 कितना होगा तो 2m²। अब देखिए यहाँ पर कि ये q² भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। जब ये q² 2 से विभाजित हो जाएगा तो q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। q² में जब 2 से भाग देंगे, यानी कि q² में जब 2 से भाग देंगे तो q² बराबर क्या है तो 2m²। तो 2m²/2 क्या होगा तो m² होगा, मतलब ये 2 से कट जा रहा है q²। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसीलिए q भी 2 से विभाजित होगा। और देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ दिख रहा है कि p और q जो है दोनों जो है 2 से कट जा रहा है, विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q के अभाज्य गुणनखंडन में जो है 2 है, और जब ये 2 जो है p और q दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस p और q का जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। और हम माने हैं कि p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर जो है p और q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो जो हम माने हैं इसका जो है यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, और जब ये √2 परिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगा। तो इसको जो हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब p और q का
दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। क्या है? विपरीत है कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जो हम माने हैं उसके विपरीत आया है। परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहां पर ये सिद्ध हुआ। और ये जो अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोग को समीकरण दिया गया है उसका जो है मूल निकालना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। और ये जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण है? तो ये जो है द्विघात समीकरण है। तो जो समीकरण दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए, दिया गया द्विघात समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। अब देखिए, जैसे कि हम लोग को जो है गुणनखंड द्वारा जो है इस समीकरण का मूल निकालना है, तो इसके लिए जो है हम लोग इस समीकरण के मध्य पद को जो है स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, और मध्य पद को स्प्लिट करके जो है तोड़ के जो है इसको गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 2 और 3 को गुणा करेंगे, x² गुणांक और इस अचर पद को गुणा करेंगे तो आएगा 2 × 3 = 6। अब इस 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो 2 और 3 ही आता है, तो इसको जो है फिर अलग से तोड़ेंगे नहीं। यही हो गया 6 = 2 × 3। अब इसके बाद जो है हम लोग आएंगे इस 3 के पास कि इसका साइन क्या है। तो जैसे कि ये 3 जो है प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिडिल टर्म जो है किस रूप में स्प्लिट होगा? तो ऐड के रूप में, जोड़ के रूप में जो है टूटेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 2x² - 5 को जो है लिखेंगे 2 + 3। 5 को जो है किस रूप में तोड़े हैं? तो प्लस के रूप में, ऐड के रूप में 2 + 3 × x + 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 2x माइनस में प्लस -3x + 3 = 0। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? तो 2x, और यहाँ पे लिखेंगे x - 1, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? तो -3, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1 = 0। अब देखिए x - 1 जो है दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू क्या रहेगा? तो 2x - 3 = 0। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है x बराबर क्या होगा? तो 0 + 1 1 या x बराबर 3/2। इस -3 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 2 को जब इस साइड लेके आएंगे गुना से तो ये भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 1 और 3/2 जो है इस द्विघात समीकरण का मूल्य है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का मूल्य 1 और 3/2 है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन तीनों क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और होते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,